स्वागत है सभी दोस्तों का एक नई और दिलचस्प वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज की वीडियो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के एक शहर और उसकी करेंसी के बारे में। उस शहर का नाम हिंदू धर्म और आयुर्वेद के नाम से प्रेरित है, जिसका नाम महर्षि वैदिक सिटी है। इस सिटी की अपनी एक करेंसी भी है, जिसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया था। महर्षि वैदिक सिटी जेफरसन काउंटी की आयोवा स्टेट का एक शहर है। यह सिटी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। साल 2020 की जनगणना के समय यहां की जनसंख्या मात्र 277 के आसपास थी। इस शहर को 2001 में वैदिक सिटी के रूप में आयोवा स्टेट में शामिल किया गया था, लेकिन फिर 5 महीने बाद आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर महर्षि वैदिक सिटी कर दिया गया। 1982 के बाद इसमें शामिल होने वाला यह आयोवा स्टेट का पहला शहर था। महर्षि वैदिक सिटी लगभग 1 वर्ग मील में फैला हुआ था, जो महर्षि प्रबंधन विश्वविद्यालय के घर फेयरफील्ड से लगभग 4 मील उत्तर में स्थित है। इस शहर की योजना और इमारतें महर्षि एस्टाभय वेद पर आधारित हैं, जिसे महर्षि महेश योगी ने पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से बनाया था। इसे वास्तुकला और डिजाइन की एक प्राचीन प्रणाली कहा जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए समग्र रूप से शहर की अखंडता और प्रगति को बनाए रखते हुए सभी की रक्षा, पोषण और संतुष्ट करना है। यहां बनी सभी इमारतें वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाई गई हैं। इस वैदिक शहर की कल्पना महर्षि और एक रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा की गई थी, और कई अन्य लोगों ने 1991 में वैदिक शहर की कल्पना को साकार करना शुरू कर दिया था। इस शहर की नगर परिषद के पहले प्रस्ताव में इस शहर के संविधान को एक समान घोषित किया गया, जिसका अर्थ था ब्रह्मांड का संविधान। 1 दर्जन से अधिक डेवलपर्स ने कुल 3000 एकड़ के 50 फार्म खरीदे, जिनमें से लगभग 1200 फार्म इस शहर के लिए आरक्षित थे। साथ में उन्होंने लगभग 1 वर्ग मील के 10 सर्कलों में पक्की सड़कें, दुकानें, सीवरेज और इंटरनेट के साथ व्यवस्थित एक शहर की योजना बनाई। फिर उन्होंने निर्माण का पहला चरण शुरू किया, जिसमें 2 होटल, विभिन्न घर और कार्यालय भवन शामिल थे। 1 साल बाद यहां पर 46 इमारतें बनाई गईं और इसके विकास पर $35 मिलियन से अधिक खर्च किए गए। वित्तीय और बुनियादी ढांचे की जरूरतों ने डेवलपर्स को आयोवा स्टेट से एक शहर के रूप में औपचारिक पदनाम की मांग करने के लिए प्रेरित किया। फिर आयोवा सिटी डेवलपमेंट बोर्ड में याचिका दायर करने और जनमत संग्रह कराने के बाद यह 25 जुलाई 2001 को आयोवा स्टेट का सबसे नया शहर बन गया। वैदिक सिटी 1982 के बाद शामिल होने वाला आयोवा स्टेट का पहला शहर था। बाद में इसका नाम बदलकर महर्षि वैदिक सिटी कर दिया गया। योजनाकारों को उम्मीद थी कि 2010 तक शहर की आबादी 1000 से अधिक हो जाएगी, जिनमें से कई लोग पास के फेयरफील्ड सिटी से यहां पर बसाए गए थे। विकास के प्रारंभिक चरण में वैदिक सिटी के संरक्षण के लिए 50 एकड़ भूमि अलग रखी गई थी। फिर यह रकबा किसानों के खेतों से देशी घास के मैदानों और जंगलों में बदल दिया गया। 2002 में डी मेंशन के नाम से जानी जाने वाली इमारत ग्लोबल कंट्री ओन ऑफ वर्ल्ड पीस का मुख्यालय बन गई, जिसका मेयर रोजर्स बैजेट हैं। 2004 में शहर के अधिकारियों के अनुसार पिछले 13 वर्षों में फेयरफील्ड और वैदिक सिटी द्वारा कंपनियों में उद्यम पूंजी में $200 मिलियन से अधिक का निवेश किया गया था। 2006 तक शहर में 200 से अधिक इमारतें थीं। अक्टूबर 2011 में अमेरिका का सबसे असाधारण शहर नामक एक टेलीविजन शो, जो 25 मार्च 2012 को ओपरा विनफ्रे नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था, और इसमें विनफ्रे की फेयरफील्ड और महर्षि वैदिक सिटी की यात्रा को दिखाया गया था। नवंबर 2002 में इस शहर की नगर परिषद ने अपनी सीमाओं के भीतर नॉन ऑर्गेनिक भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पास किया। 2003 में शहर ने बाहरी लोगों को पर्यटन की पेशकश शुरू की और प्रतिवर्ष कई हजार पर्यटक यहां आते हैं। इस शहर में एक जैविक फार्म है और वह अपनी पैदा की गई चीजों को होल फूड्स मार्केट जैसी लोकल दुकानों को बेचता है।
वैदिक सिटी और नजदीकी शहर फेयरफील्ड को रिसाइकिल ऊर्जा स्रोत को विकसित करने के लिए ऊर्जा और कृषि विभाग की एजेंसियों से काफी पैसा मिलता है। यहाँ हर एक घर में एक सोलर सिस्टम है जो पूरे घर के लिए बिजली पैदा करता है। यहाँ नगर परिषद ने अप्रैल में मतदान किया था। 2005 में शहर की सीमा के भीतर सिंथेटिक कीटनाशकों और यूरिया खाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे वैदिक सिटी कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने वाला इस स्टेट का पहला शहर बन गया। यूनाइटेड स्टेट की जनगणना ब्यूरो के अनुसार महर्षि वैदिक सिटी का कुल क्षेत्रफल 3.36 वर्ग मील था। महर्षि वैदिक सिटी में बने सभी घर महर्षि स्थापत्य वेद डिजाइन आर्किटेक्चर नामक प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह वास्तुकला और शहर की योजनाबंदी की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है। यह प्रणाली अपने निवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। महर्षि स्थापत्य वेद में सभी संरचनाएं सटीक वैदिक अनुपात के अनुसार बनाई गई हैं, जिसमें कमरे सूर्य के प्रकाश के अनुसार रखे गए हैं और प्रवेश द्वार पूर्व की ओर खुलते हैं। इसके अलावा हर एक इमारत में एक आंतरिक शांत केंद्र होता है जिसे ब्रह्मस्थान कहा जाता है, और एक सोने के रंग की छत होती है जिसे कलश कहा जाता है। यहां एक महर्षि आयुर्वेद स्पा सेंटर और दी राज नामक एक होटल भी है। यहां स्वास्थ्य के लिए महर्षि वैदिक दृष्टिकोण के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान किए जाते हैं। शहर में रुकमपुरा पार्क होटल नामक 25 कमरों वाला लकड़ी का होटल भी है। महर्षि वैदिक सिटी की एक खासियत यह भी है कि यहाँ पर भगवान राम के नाम पर एक करेंसी चलाई गई थी। जैसे डॉलर करेंसी है, वैसे ही राम करेंसी चलाई गई थी इस महर्षि वैदिक सिटी में। राम करेंसी को अक्टूबर 2001 में ग्लोबल कंट्री ऑन वर्ल्ड पीस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय आयोवा स्टेट में महर्षि वैदिक सिटी में स्थित है। महर्षि मूवमेंट द्वारा राम मुद्रा 3 नोटों में जारी की गई थी। उस समय 1, 5 और 10 राम के नोट जारी किए गए थे। उस समय यह मुद्रा नीदरलैंड और अमेरिका के कुछ स्थानों पर स्वीकार की जाती थी। महर्षि मूवमेंट के वित्त मंत्री बेंजामिन फेलमैन ने कहा कि राम गरीबी दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। राम करेंसी को आमतौर पर वर्ल्ड पीस बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। महर्षि मूवमेंट ने कहा कि यह विश्व शांति को मजबूत करेगा, अर्थव्यवस्था को संतुलित करेगा और साथ ही गरीबी से लड़ेगा। नीदरलैंड में एक राम 10 यूरो के बराबर होती थी, जबकि अमेरिका में यह $10 हो जाती थी। हालांकि यह करेंसी लगभग 2 दशक पहले पहली बार जारी की गई थी, लेकिन इसके प्रचलन की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई ताजा जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। यह करेंसी नियमित उपयोग में वरती जाने वाली कानूनी करेंसी नहीं है। राम करेंसी असल रूप में वित्तीय दृष्टि से एक बेयरर बांड है, जिसे स्थानीय करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। एक बेयरर बांड रोजमर्रा के लेन देन से अधिक एक निवेश साधन है, किसी देश की नियमित करेंसी के उलट, जिसे उस देश में सभी लोग स्वीकार करते हैं। इस राम करेंसी को हॉलैंड के रोअरमंड शहर की फोर्टिस बैंक और आयोवा स्टेट की महर्षि वैदिक सिटी में बदला जा सकता है। इस करेंसी को किसी और जगह पर बदले जाने की कोई जानकारी नहीं है। एक और तथ्य यह है कि जबकि एक राम की कीमत $10 और 10 यूरो है, इसलिए यह कोई रेगुलर करेंसी नहीं है और इसे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी भी नहीं कहा जा सकता। राम करेंसी को जारी करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना था। राम करेंसी को 2005 में महर्षि ग्लोबल फाइनेंसिंग द्वारा 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में विश्व शांति बांड के तौर पर जारी किया गया था। तो साथियों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक आप मेरे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को अपने साथियों को कर दो दबा के शेयर। सभी साथियों को तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल।